अक्रॉस द कंट्री तूफ़ानी धुआंधार बारिशों का सिलसिला जारी है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई है। कल भी मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें हुई हैं। कराची में 2 रोज़ की मुख्तलिफ बारिशों में हादसात में 8 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, 7 ज़ख्मी हुए हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश, अर्बन फ्लडिंग और मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में भी 2 से 5 जुलाई को दोबारा बारिश का एक स्पेल आएगा और सिंध में आने वाले दिनों में दोबारा से हमने आपको बताया बारिशें मुतवक्किल हैं, जिसमें कराची में तो बारिश है ही 2 से 5 को, बल्कि हैदराबाद में भी है, ठट्टा में भी है, बदीन में भी है। इसके बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। बलूचिस्तान के ज़िला ज़ोब में भी सैलाबी रेले में कार बहने से 3 सगी बहनें और 1 बच्ची जहाँ बहक हो गई है। मतलब कैसे के अब मैं तो कहती हूँ कभी कभार जब होना होता है तो बच नहीं सकता कोई इससे, लेकिन एहतियात फिर भी की जा सकती है। जिंदा बच जाने वाली 1 बहन की हालत जो है वो तशवीशनाक है। ज़ियारत के इलाके में भी 3 बच्चियाँ जो हैं वो डूब गई हैं। अच्छा, जब ये बारिशें इस किस्म की, इस लेवल की होती हैं तो एक तो बारिशों से बचना ऑब्वियसली, और उसके बाद फिर मच्छरों का, आपको याद है ना पिछले कुछ सालों में डेंगू का बढ़ जाना, मतलब ये भी बड़ी चीज़ें होती हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल ऑफ दिस। पहले ज़रा कराची में क्या एक्सपेक्टेड है, फोरकास्ट क्या है? हाँ, कराची में ओवरऑल बारिश के बाद क्या सूरत हाल है? निकल गया है या लो लाइंग एरियाज़ में अभी भी मौजूद हैं। सुलेमान सादत खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, ज़ाहिर है ठीक ठाक बारिश हुई है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, हादसात तो हुए हैं, करंट लगने से भी लोगों की जान गई है, लेकिन ओवरऑल नकासी है आपकी, क्या सिचुएशन रही शहर में इस दफ़ा? जी अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। नकासी आपकी सूरत हाल शहर में ये रही कि जब हमने देखा कि मुसलसल 1 रोज़ तक मूसलाधार बारिश हुई कराची में, तो जो कराची की अहम शाहराएँ थीं वो कदरे बेहतर रहीं, लेकिन जो इलाके थे अंदरूनी इलाके, जैसे लेट से इफ़ वी टेक आई.ए. चुंदरीगढ़ रोड एज एन एग्ज़ाम्पल, तो जो आई.ए. चुंदरीगढ़ रोड की मेन सड़क थी या आर्टरी थी वो क्लियर थी, लेकिन अंदरूनी इलाके जो है वहाँ पर पानी मौजूद था। और इस शहर का इतना कॉम्प्लेक्स निज़ाम है कि मेन जो शाहराएँ हैं वो बल्दिया उज़्मा कराची की ज़िम्मेदारी हैं, 42 बड़े नाले बल्दिया उज़्मा कराची की ज़िम्मेदारी हैं, उनकी सफाई थी। इसी वजह से जो है वो शहर की अहम तरीन जो शाहराएँ हैं वो क्लियर थी, लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर जो है वो टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं। आई.ए. चुंदरीगढ़ रोड के साथ ही मुत्तसिल जो इलाका है वो जो है वो टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है। वहाँ पर जो है वो बरसाती जो छोटे नाले हैं वो साफ़ नहीं होते हैं, तो उन अंदरूनी इलाकों में कीचड़ और गंदगी जो है वो दिखाई देती है। इस तरह शहर कदरे बेहतर रहा, लेकिन अंदरूनी इलाके जिस तरह से सदर के इलाके थे, सुरजानी टाउन बहुत ज़्यादा मुतासिर था, कुरंगी बहुत ज़्यादा मुतासिर था, नॉर्थ नाज़माबाद बहुत ज़्यादा मुतासिर था। ये जो अंदरूनी यहाँ इलाके थे वहाँ पर जो है वो पानी खड़ा हुआ था, क्योंकि बारिश के बाद निकासी नहीं हो पा रही थी। छोटे नाले जो है वो कचरे से लबालब भरे हुए थे। जब छोटे नाले पानी नहीं लेंगे तो वो बड़े नालों में पानी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, और बड़े नाले जो है उस पानी की निकासी बहरा अरब में नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स निज़ाम है। चूँकि टाउन्स की जानिब से उस तरह से सफाई नहीं की गई थी, तो ना छोटा नाला जो है वो पानी उठा के बड़ों में मुंतकिल कर पा रहा था और ना बड़ा पानी जो है वो निकल पा रहा था। हालांकि सुलेमान, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑब्वियसली फोरकास्ट भी था बारिशों का, तो कुछ तैयारी तो की होगी, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि इस किस्म की तैयारी नहीं थी। अब थोड़ा सा गैप है, जैसे कि आज हमें खुश तरह लग रहा है सीन, अभी फिर फोरकास्ट है कराची की अगर हम बात करें, तो अब कोई काम हो रहा है या इसी तरह ही चलेगा? वो जो लबालब कचरे से भरे हुए नाले, हाँ, उनको साफ कर दें। मतलब पता तो है कि बारिश हुई भी है और होने भी वाली है। अब्दुल्ला, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 15 जून से जो उनके चॉकिंग पॉइंट्स हैं 100 से ज़ायद वो क्लियर कर लिए। जो मेन सड़कों के राइट और लेफ़्ट पर जो है वो बरसाती छोटे नाले हैं उनकी विंचिंग का काम कर लिया, लेकिन जो अंदरूनी जो नाले हैं, जहां से अगर आप नाज़माबाद में जाएं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के पीछे जाएं, वहाँ 2-2, 3-3 फुट पानी था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वहाँ से जो छोटे नाले बीच में आप देखेंगे अक्सर गली मोहल्लों के जो नाले होते हैं वहाँ पर कचरा मौजूद होता है, तो जो कचरा वहाँ पर मौजूद था उसके बायस जो शहर में लग ऐसा रहा होता है कि शहर जो है वो डूबा हुआ है, लेकिन शहर जो है वो मुकम्मल मोटरेबल था। बारिश जब हो रही थी तब भी मोटरेबल था और उसके बाद भी मोटरेबल था, लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, जिसकी वजह से लगता यूँ है कि बारिश के बाद जो है वो कराची बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। लेकिन उसके बरक्स शहर की जितनी भी अहम तरीन शाहराएँ थी, मेन इलाके थे, वो तमाम तर क्लियर थे, लेकिन नालों की सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अंदरूनी इलाके हैं बिलखुसूस, और साथ ही साथ जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई जो है बिजली की फराहमी की क्या सूरत हाल रही? अब चूँकि बारिश, कितने फीडर स्ट्रिप हुए और कितने हादसात रिपोर्ट हुए?
देखिए, माजी के मुकाबले में हादसा जो है वो कम ट्रिप हुए, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से अर्थिंग भी कर दी गई है। तो उस हिसाब से जो है वो वाक़यात कम जो है वो रिपोर्ट हुए। 200 के लगभग जो है वो ट्रिप हुए। 2100 से ज़ायद जो है वो कराची में जो है टोटल फीडर थे के इलेक्ट्रिक के, लेकिन उसके बरक्स जो है वो सिर्फ 200 के लगभग जो है वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए ट्रिप हुए, लेकिन मजमूई तौर पर शहर में जो है वो सूरत हाल जो है वो बेहतर रही। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सुलेमान, थैंक यू। अभी इसी पे बात करते हैं। डॉक्टर फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को हमने इसलिए जहमत दी हैं, मौलज हैं मुतादी अमराज के, कि हम ज़रा एहतियाती तदाबीर अपना लें। बारिश के बाद जो वबाई अमराज फूटते हैं ना, उनसे कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, पानी जगह जगह पटल्स बना के अभी भी खड़ा है, वो ज़ाहिर है मच्छरों की ब्रीडिंग का एक ग्राउंड बनेगा। सो व्हाट शुड बी डन? और इसके अलावा जो पेट के इश्यूज होते हैं, गैस्ट्रो वगैरह, क्या वो भी बारिशों के बाद बढ़ जाते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बुलाने का शुक्रिया। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक दफ़ा ये बारिशें होती हैं तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक तो पेट वाले अमराज जैसे कि टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, कॉलरा हो गया, इसमें इजाफा होगा। और दूसरा फिर उसके कुछ हफ्तों बाद फिर मच्छरों का इजाफा होगा, तो फिर डेंगू, मलेरिया, इन बीमारियों में हम इजाफा देखेंगे। बचाव का तरीका आसान है। सर्दी के बारिश के मौसम में पकौड़े वगैरह खाने का मूड होता है, मगर ख्याल ये रखना है कि कच्चा पानी ना लें। ऐसा कोई चीज़ ना लें जिसके अंदर उबला हुआ पानी ना हो, जैसे चटनी हो गई, बर्फ़ हो गया। और जो भी पानी आप लें वो उबाल के लें। इसी से आप फिर इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। अच्छा, हम तो ये वी विल गो स्टेप फॉरवर्ड इनसे कि आप ना खाएं इन दिनों में बाहर का खाना और इस किस्म की चीज़ें। ऑल्दो यू आर वेरी राइट, पकौड़ों का आपने जिक्र किया और वो उसी की तलब हो रही होती है, चाट वगैरह, ये मौसम के साथ मैच करती हैं चीज़ें। ये डेंगू मलेरिया मतलब मच्छरों ने तो आना ही है, उसको तो रोकथाम अब कितने साल गुजर गए, हमेशा इस सीज़न में हम ये बात करते हैं। तो वो तो होगा, हम अपने आप को किस तरह बचाएं? वही बात है कि सारी या तो अपने ऊपर कोई इंसेक्टिसाइड इस किस्म की चीज़ें मलें या फिर पानी को ढक के रखें। डिस्पाइट ऑल दीज मेजर्स फिर भी डेंगू होता है इस मौसम में लोगों को। बिल्कुल सही। सो मच्छर तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हैं, जस्ट लाइक दुनिया के इस पूरे इलाके में एक्चुअली मच्छर बहुत हैं। अभी जो हम पीक देखेंगे, पहले हम मलेरिया का देखेंगे, उसके बाद फिर कुछ महीनों बाद फिर डेंगू आना शुरू होगा। बचने का तरीका वही है कि आपको मच्छरों से बचना है, जिसका मतलब है कि घर के अंदर आप मच्छर का मैट इस्तेमाल करें या नेट से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब बाहर जाएँ तो फिर वो जो इंसेक्टिसाइड नहीं, वो जो मच्छर से जो रिपेलेंट होते हैं, जो लोशन होते हैं जो मच्छरों से बचाते हैं, आप वो इस्तेमाल करें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये, घर में जितने भी आपकी खिड़कियाँ वगैरह जिस पर जाली लगी हुई है, तो कोशिश करें कि वो चेक कर लें कि कोई फटा हुआ तो नहीं है, ताकि उसको आप अभी से बंद कर दें ताकि मच्छर अंदर ही ना घुसें।